हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है स्लम्बरलैंड। पर उससे पहले एक सवाल, क्या आप कभी किसी दूसरी दुनिया में गए हैं? वैसे मैं तो गया हूं, पर आपका पता नहीं इस मूवी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप गए हैं या नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लाइट हाउस को देखते हैं जहाँ पर पीटर अपनी बेटी नीमो के साथ रहता है। अब क्योंकि नीमो की मॉम मर चुकी है, इसीलिए उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया है। ये दोनों खुशी खुशी लाइट हाउस में रहते हैं और हर रात सोते हुए पीटर अपनी बेटी नीमो को कहानियाँ सुनाता है। तभी पीटर को एक इमरजेंसी कॉल आती है कि एक बोट समुद्र में फंस गई है, इसीलिए पीटर को उसे बचाने के लिए जाना होगा। पर जाने से पहले पीटर नीमो से कहता है कि मैंने तुम्हें अकेले रहना सिखाया है और फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद पीटर उस नाव की तरफ चला जाता है और नीमो भी सो जाती है। पर सपने में वो देखती है कि उसका पूरा लाइट हाउस पानी में डूब गया है और पीटर को एक दानव के साई ने पकड़ लिया है और नीमो उसे नहीं बचा पाती। तभी नीमो की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि सुबह हो चुकी है, इसीलिए वो बाहर अपने पिता को देखने लगती है। पर उसके पिता की जगह वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता अब वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि कल रात समुद्र में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ये सुनकर बेचारी नीमो को बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो अकेली रह गई है। पर तभी पीटर की दोस्त पीटर के एक भाई को कॉल करती है जिसका नाम फिलिप है। वो फौरन नीमो को लेने के लिए आ जाता है। इसके बाद नीमो भी अपने चाचा फिलिप के साथ चली जाती है। पर नीमो बहुत दुखी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर लेट जाती है और अपने पिता की फोटो देखते हुए सो जाती है। पर अचानक से उसकी आंख खुलती है क्योंकि उसका पिगी जिंदा हो गया था और अचानक से उसका बेड भी जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर नीमो बहुत डर जाती है। पर वो बेड बाहर की खिड़की तोड़ देता है और अपनी टांगों को लंबा करके बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और दौड़ते दौड़ते ये जल्दी ही समुद्र के पास पहुंच जाता है और समुद्र में तैरते हुए नीमो को लाइट हाउस के पास ले जाने लगता है। और कुछ ही देर में नीमो लाइट हाउस में पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक अनजान शख्स कुछ ढूंढ रहा है। जब नीमो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं फिलिप हूँ और मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। पर उनके पास मेरी एक कीमती चीज थी, एक नक्शा जिसकी मदद से मैं एक खास मोती को हासिल कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उस नक्शे को ढूंढ रहा हूँ। पर नीमो कहती है कि मुझे किसी नक्शे के बारे में नहीं पता। तभी फिलिप बताता है कि मैं किसी भी सपने में आ जा सकता हूँ और तुम सपनों की दुनिया में हो। पर नीमो कहती है कि मैं सिर्फ अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, जिस पर फिलिप कहता है कि वो अब तुमसे नहीं मिल पाएंगे। पर हाँ, एक तरीका है, जो नक्शा मैं ढूंढ रहा हूँ उसकी मदद से हम उस खास मोती तक पहुंच सकते हैं और उस मोती से हम जो भी इच्छा मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो अब तुम्हारे डेट से मिलने का बस एक यही तरीका है जिनसे तुम हर रात यहाँ पर अपने सपनों में मिल सकती हो। पर उसके लिए पहले मुझे वो नक्शा चाहिए, तो इसीलिए जाओ और नक्शा ढूंढो जो तुम्हारी असली दुनिया में ही होगा। और अब सपने से जागने का वक्त हो गया है, इसीलिए फिलिप नीमो को खिड़की से फेंक देता है जिससे नीमो सपने से जाग जाती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि फिलिप नीमो को उसके नए स्कूल में ले आता है और उससे कहता है कि आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगी। और फिर स्कूल के बाद नीमो जब घर पर पहुंचती है तो फिलिप उसे अपनी खास चाबियां दिखाता है जिसकी मदद से वो किसी भी ताले को खोल सकता है। पर नीमो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए वो कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। और फिर नीमो जब अपने कमरे में आकर लेटती है तो उसे जल्दी ही नींद आ जाती है और फिर वो देखती है कि उसका पिगी फिर से जिंदा हो गया है और वो उसके सामान में से एक पेंटिंग को निकालता है और नीमो को दिखाने लगता है। तभी नीमो जाग जाती है और असली दुनिया में भी उसी कार्टन से उस पेंटिंग को निकालती है और उसे खोलकर देखने पर इसे पता चलता है कि वो पेंटिंग नहीं बल्कि वही नक्शा है जिसकी फिलिप बात कर रहा था। इसके बाद अगले दिन उसके अंकल फिर से नीमो को उसके स्कूल में छोड़ने के लिए आ जाते हैं। पर नीमो क्लास में जाने के बजाय बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है और फिर से सपने में फिलिप के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मुझे वो नक्शा मिल गया है। जिसके बाद फिलिप उस नक्शे को देखता है और बताता है कि इसी नक्शे की मदद से मैं और तुम्हारे पिता ख्वाबों की दुनिया में अलग अलग सपनों में जाते थे। ये नक्शा हम दोनों ने ख्वाबों की पुलिस से चुराया था, इसीलिए वो आज भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। पर ख्वाबों की पुलिस एक जगह नहीं पहुंच सकती और वो है डरावने सपनों का काला समुद्र। और वहीं पर वो खास मोती है जिसकी मदद से हम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस नहीं चाहती कि हम वहां पहुंचे, पर हम वो मोती ढूंढ कर रहेंगे। इसीलिए ये लोग एक दरवाजे के जरिए दूसरे सपने में चले जाते हैं जहाँ पर हर तरफ बटरफ्लाई से बने हुए लोग हैं। और इस पार्टी के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसके साथ फिलिप डांस करने लगता है। पर तभी नीमो कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी यहाँ पर ख्वाबों की पुलिस भी आ जाती है जिसका नाम ग्रीन है और तभी यहाँ पर बुरे ख्वाबों का दानव भी आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करने लगता है और वो बुरी तरह से नीमो के पीछे पड़ जाता है। पर फिलिप उसे किसी तरह से बचा लेता है और यहाँ से लेकर निकल जाता है और फिलिप दूसरे सपने में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। और फिर इसके बाद नीमो कहती है कि उस काले साय को मैं पहले भी देख चुकी हूँ, जिस पर फिलिप फौरन
फौरन समझ जाता है कि वो नीमो का बुरा सपना है और बुरे सपने आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तभी नीमो को कोई आवाज आती है और वो सपने से जाग जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसका क्लासमेट था, पर नीमो उससे कहती है कि किसी को इस बारे में बताना मत, जिस पर वो मान जाता है। इसके बाद नीमो अपने अंकल के साथ वापस घर पर आ जाती है और फिर खाना खाते वक्त उसके अंकल उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, पर नीमो इनसे बात करना नहीं चाहती, इसीलिए वो कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। पर वो दिन में इतना सो चुकी थी इसीलिए उसे नींद नहीं आती। तभी इसके पास इसके अंकल आते हैं और वो इसे एक स्टोरी सुनाने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद नीमो को नींद आ जाती है और वो फिर से सपनों की दुनिया में फिलिप के पास उसी सपने में पहुंच जाती है और फिलिप अभी भी यहीं होता है। तभी वो नीमो से मैप लेकर दूसरे सपने में जाने का दरवाजा ढूंढने लगता है। तभी इनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर फिलिप समझ जाता है कि दूसरे सपने में जाने का दरवाजा इसी ट्रक के अंदर होगा, इसलिए ये दोनों उस ट्रक पर चढ़ जाते हैं। पर तभी यहाँ पर सपनों की पुलिस ग्रीन भी आ जाती है, जो कि फिलिप को पकड़ने की कोशिश करती है, पर फिलिप इतनी आसानी से इसके हाथ नहीं आता। वो चकमा देकर इसकी गाड़ी को ठोक देता है, पर ग्रीन भी इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती। आगे ये देखते हैं कि क्रिस्टल का शहर बनता जा रहा है और इनके सामने एक दीवार होने के बावजूद भी ट्रक उसे तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है, जिसके बाद फिलिप और नीमो उस ट्रक के अंदर चले जाते हैं और ये देखते हैं कि वो ट्रक एक बच्चा चला रहा था, क्योंकि ये इसी बच्चे के सपने में है जो कि अपने सपने में ट्रक चला रहा है। तभी ये देखते हैं कि आगे रास्ता नहीं है और तभी ग्रीन इनके ट्रक पर ब्लास्ट कर देती है, जिससे ट्रक पानी में नीचे गिर जाता है और फिर इनके ट्रक में पानी भरने लगता है। तभी बुरे सपनों का दानव भी यहाँ पर आ जाता है, जो इनकी ओर बढ़ने लगता है, पर जल्दी ही इन्हें ट्रक के अंदर ही दूसरे सपने में जाने का दरवाजा मिल जाता है, जिसके जरिए ये इस सपने से निकलकर एक दूसरे सपने में पहुँच जाते हैं। और ये सपना किसी अनजान शख्स का है, जिसे फिलिप डराकर यहाँ से भगा देता है। पर तभी यहाँ पर ग्रीन भी आ जाती है, जो इन्हें भागते ही जमा देती है और फिर ये फिलिप से कहती है कि अब जेल में जाने के बाद तुम दूसरों के सपनों को बर्बाद नहीं कर पाओगे। और फिर ग्रीन इन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है और सीधा इन्हें जेल के अंदर लाकर बंद कर देती है। जिसके बाद फिलिप नीमो से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मुझे लगा था कि अगर मुझे वो मोती मिल जाए तो मुझे याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, जिसके बाद मैं सपनों की दुनिया से जागकर असली दुनिया में जा सकता हूँ। तभी ग्रीन आकर नीमो को जेल से बाहर ले आती है और उससे कहती है कि तुम अभी बच्ची हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ और तुम्हें आजाद कर रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सपने से जागने के बाद नीमो अपने अंकल फिलिप के पास आती है, जो कि काफी इमोशनल थी, इसीलिए फिलिप नीमो के पिता की बातें करने लगता है और फिर उसे अपनी और नीमो के पिता की पुरानी वीडियो दिखाने लगता है, जिसमें नीमो देखती है कि फिलिप का गेटअप बिल्कुल सपने वाले फिलिप की तरह है। जिस पर नीमो अपने अंकल से इसके बारे में पूछती है, जिस पर इसके अंकल बताते हैं कि मैं और तुम्हारे पिता हर रोज सपनों की दुनिया में जाते थे, क्योंकि हमने सपनों की दुनिया में जाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। असली दुनिया में मैं बहुत ही शर्मीला और अकेले रहने वाला लड़का था, पर जब मैं सपनों की दुनिया में तुम्हारे पिता के साथ जाता था तो मैं बहुत ही शरारती और गुंडे टाइप का आदमी बन जाता था, इसीलिए मैंने अपने सपने वाले रूप का नाम फिलिप रखा था। पर फिर एक दिन जब तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ मिली तो उन्होंने उनसे शादी कर ली और वो मुझे छोड़कर दूर लाइट हाउस में चले गए और मैं पीछे रह गया, जिसके बाद मैं 3 दिन तक सोया नहीं और फिर मुझे उस दिन के बाद से सपने आने बंद हो गए। और इससे अब नीमो समझ जाती है कि सपने में जो फिलिप है वो इसके अंकल ही हैं, क्योंकि जब से उसके अंकल को सपने आने बंद हुए हैं तब से फिलिप भी नहीं जागा है, इसीलिए वो इतने सालों से सपनों की दुनिया में फंसा हुआ है। इसके बाद अगले दिन नीमो फिर से स्कूल के बेसमेंट में जाकर सो जाती है और अपने अंकल की खास चाबियां लेकर वो फिलिप के पास जेल में आ जाती है और उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। और फिर ये दोनों वहां से निकलकर एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि उस इंसान का सपना है जो अपने सपने में बड़े बड़े पक्षियों पर उड़ रहा है। तभी यहाँ पर ग्रीन भी आ जाती है, जिससे बचने के लिए ये दोनों नीचे कूद जाते हैं और बड़े बड़े पक्षियों पर बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर दूर जगह पर जाकर ये लोग उतर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अगले सपने में जाने का एक रास्ता मिलता है, जिसके अंदर से जाने पर ये उसी काले समुद्र के पास पहुँच जाते हैं। और फिलिप बताता है कि हमें वो मोती यही मिलेगा, लेकिन तभी नीमो उससे सच्चाई बता देती है कि आप मेरे अंकल के सपने वाला रूप हो। जब से मेरे डैड उनसे अलग हुए हैं तब से उन्होंने सपने नहीं देखे हैं और तब से ही तुम नींद से नहीं जागे हो। ये सुनकर फिलिप को यकीन नहीं होता और वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वो नीमो से कहता है कि अब मुझे नींद से नहीं जागना, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है, इसीलिए मैं यहीं खुश हूँ। और तभी नीमो की मैम बेसमेंट में आकर उसे जगा देती है और उसके अंकल फिलिप को बुलाकर उसकी शिकायत करती है कि ये क्लास बंक करके बेसमेंट में सो जाती है। जिसके बाद घर आने पर नीमो के अंकल उसे डांटने लगते हैं, जिस वजह से नीमो उनसे नाराज हो जाती है और फिर वो
रात को ही घर से भागकर बोट में बैठकर लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है। और जब इसके अंकल कमरे में आते हैं तो उन्हें नीमो नहीं मिलती, इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं। और इधर समुद्र में भी तूफान की वजह से नीमो को चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। और ये इस बार उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर वो जादुई मोती है। और इधर फिलिप को भी पता चल जाता है कि नीमो अकेले ही उस डरावने सपनों के काले समुद्र में गई है। और इधर नीमो को आखिरकार वो जगह मिल ही जाती है जहां पर वो खास मोती हैं, पर इसका हाथ उस तक नहीं पहुंचता, इसीलिए यह अपने पिगी को नीचे उतार देती है। और फिर इसका पिगी मुंह में मोती लेकर ऊपर आ जाता है और नीमो को एक मोती दे देता है। पर तभी यहाँ पर वो बुरे सपनों का दानव आ जाता है, लेकिन तभी फिलिप हेलीकॉप्टर से उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो दानव इनका पीछा नहीं छोड़ता और फिलिप नीमो को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इसी दौरान नीमो फिलिप को वो मोती भी दिखा देती है, पर दानव इनके साथ दूसरे सपने में भी आ जाता है और इनके जहाज को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाते हैं और फिर से उसी आदमी के सपने में पहुंचकर वहां से बच्चे के सपने में आ जाते हैं। और उस डरावने दानव से डरकर ये बाकी लोग भी इनके साथ आ जाते हैं। और फिर यहाँ से निकलकर ये सभी लोग उसी बटरफ्लाई वाले सपने में आ जाते हैं। पर तभी यहाँ पर वो दानव भी इनके पीछे पीछे आ जाता है, जिससे डरकर ये सभी लोग अपने अपने सपनों से जाग जाते हैं। लेकिन नीमो और फिलिप अभी भी सपने में हैं और वो दानव फिलिप को पकड़ लेता है और फिलिप नीमो से यहाँ से भागने को कहता है। पर नीमो यहाँ से नहीं भागती, बल्कि वो उस मोती के जरिए इच्छा मांगती है कि फिलिप तुम जाग जाओ। जिसके बाद फिलिप जाग जाता है और वो उसके अंकल के साथ जुड़ जाता है जो सीधे साधे हैं। पर फिलिप के जागने के बाद वो फिर से जाबाज बन जाते हैं और इन्हें लाइट हाउस के पास नीमो भी मिल जाती है, जिसे ढूंढने के लिए ये समुद्र में आए थे। इसीलिए ये उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। और इधर सपने में दानव अब नीमो की तरफ बढ़ने लगता है, पर नीमो अब अपने डर पर काबू पा लेती है और दानव से बिना डरे उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो बुरा दानव इसे कुछ नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है। और फिर जब नीमो यहाँ से निकलती है तो वो देखती है कि उसका मोती गायब हो जाता है। अब इससे नीमो काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपने पिता से नहीं मिल पाएगी। लेकिन तभी इसका पिगी इसे एक और मोती दे देता है, क्योंकि इसने एक नहीं बल्कि 2 मोती उठाए थे। इसके बाद नीमो उसके जरिए दोबारा से विश मांगती है कि उसके पिता वापस आ जाएं। और फिर लाइट हाउस के पास इसे इसके पिता सपने में मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर इसके बाद ये दोनों फिर से अपने लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं और नीमो के पिता उससे खूब सारी बातें करते हैं। और इधर असली दुनिया में नीमो बेहोश पड़ी थी। ये सभी लोग नीमो को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और इधर सपने में नीमो अपने पिता से कहती है कि अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पर इसके पिता कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है, पर तुम अब जब चाहो मुझसे मिलने के लिए सपने में आ सकती हो। जिसके बाद नीमो भी असली दुनिया में जाग जाती है और इसे जिंदा देखकर इसके अंकल बहुत खुश होते हैं और इसे अपने साथ वापस घर पर ले आते हैं। और अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नीमो फिर से सो जाती है ताकि वो सपने में अपने पिता से मिल सके। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।